चंद घंटों का इंतजार 1 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन इस सब के बीच आगे बढ़ते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी खबर। बजट 2025-26 में सरकार वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर छूट देने पर विचार कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में कोरोना काल से पहले रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को फिर से बहाल किया जाएगा। इससे राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में सफर करना सस्ता हो सकता है। 2019 तक 60 साल से ऊपर के पुरुषों को 40% और 58 साल से ऊपर की महिलाओं को 50% की छूट मिलती थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान यह सुविधा बंद कर दी गई। अब देश सामान्य स्थिति में लौट आया है। ऐसे में सीनियर सिटीजन मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से छूट बहाल करने की मांग कर रहे हैं। और 2019 से पहले सीनियर सिटीजन को मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों की टिकट पर छूट मिलती थी। 60 साल या अधिक उम्र के पुरुषों को करीब 40% छूट मिलती थी और 58 साल या अधिक उम्र की महिलाओं को 50% छूट दी जाती थी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर राजधानी एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी का टिकट 4,000 रुपए का है, 4,000 रुपए होता था, तो महिला सीनियर सिटीजन को सिर्फ 2,000 रुपए में वहां सीट मिल जाती थी, 2,000 रुपए में टिकट मिल जाता था और पुरुष सीनियर सिटीजन को 2,300 रुपए में टिकट मिलती थी। तो यही छूट फिर से बहाल करने की मांग की जा रही है। तो क्या ये बहाल अब होने जा रही है? कोविड-19 में ये छूट बंद क्यों हुई? 2020 में कोविड-19 महामारी और इस महामारी के कारण रेलवे को बड़ा नुकसान हुआ था। 2020 में महामारी के कारण ट्रेन टिकट पर छूट को इस लिहाज से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और अब जाकर सरकार ने वित्तीय घाटे का ये तर्क दिया था। लेकिन अब जाकर जब स्थिति सामान्य हो गई है तो ये उम्मीद की जा रही है कि साहब अब ये छूट बहाल कर दीजिए। लॉकडाउन के कारण रेलवे को वित्तीय घाटे का तर्क दिया गया था उस वक्त और ये तर्क देकर इस छूट को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब रेलवे की स्थिति सामान्य हो गई है और अब बल्कि रेलवे की स्थिति सामान्य से भी ज़्यादा बेहतर अब नजर आ रही है। तो वरिष्ठ नागरिक कह रहे हैं कि साहब अब टिकट में छूट दे दीजिए। तो इस पर विचार किया जा रहा है। बजट में हो सकता है इसे लेकर ऐलान हो, क्योंकि अब आम बजट और रेल बजट एक साथ ही पेश होता है। तो कल ही इसे लेकर फैसला भी आ सकता है। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐलान कर सकती हैं।